हेलो एस्पिरेंट्स, टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और दोपहर के 12 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। तो जल्दी से बताइए एक बार कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? मैं आपको ऑडिबल विजिबल हूँ? जल्दी से बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून जी, रीटा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, आज थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करना है मुझे। देखिए, एचपी सेक्रेटेरिएट का, देखिए एग्जाम इस समय हमीरपुर बोर्ड में निकला हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 88 टू 980 के आसपास अप्रोक्सीमेटली पोस्ट हैं इसमें, ठीक है ना। 80 पोस्ट निकली है इसमें, ठीक है। 80 पोस्ट तो बहुत है, 80 पोस्ट। अरे यार, ब्लर हो रहा है आज तो, बार बार ब्लर हो रहा है भाई। आज बार बार ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है ब्लरिंग की? ब्लर की प्रॉब्लम आ रही है आज तो, क्या चल रहा है? ना ब्लर चलेगा तो फिर कैसे चलेगा भैया? ये क्या हो रहा है? मुझे करना पड़ेगा यार, दोबारा रीसेट करना। अभी ठीक होगा है ना? चलिए देखते हैं, मैं करता हूँ आज सिस्टम को रिस्टार्ट, रीसेट करता हूँ ना। प्रॉब्लम आ रही होगी नेटवर्क को लेकर। कर ब्लर हो गया यार ये तो, क्या होता है? चलिए अभी चलते हैं, अगर होगा तो मुझे बता देना किसी को, अभी तो फिलहाल ठीक है। चलिए, देखिए आज इस एग्जाम के बारे में बात करेंगे, एचपी सेक्रेटेरिएट, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आप जानते हैं क्या है आपकी, तो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन बेस पर ये फॉर्म निकला हुआ है आपका, ठीक है। ग्रेजुएशन बेस पर है, तो सबसे पहले इसमें आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इस पेपर में, ठीक है ना, जिसे आप लोग छठवीं परीक्षा बोलते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले इसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा आपको, जिसमें आपके एमसीक्यूज आएंगे। क्या होंगे? एमसीक्यूज, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमीरपुर बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, पहले 170 क्वेश्चन थे, लेकिन अभी इस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 200 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर में, 200 क्वेश्चन में से, ठीक है। लास्ट टाइम ये एग्जाम 2018 में हुआ था, नवंबर में, नवंबर 2018 में हुआ था ये एग्जाम, ठीक है। और पोस्ट जो थी अप्रोक्सीमेटली 177 के आसपास की पोस्टेज निकली हुई थी, 177। इस समय लगभग 80-85 पोस्टें हैं इसमें, तो आप मान लीजिए 50% कम पोस्टें आई हैं इस बार, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन पेपर में इस बार 50% कम पोस्टें निकली है, ठीक है, लास्ट टाइम से, ठीक है। और लास्ट टाइम की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था 2018 में, वो 170 क्वेश्चन, यानी कि 85 मार्क्स का हुआ था। कितने मार्क्स का हुआ था? 85 मार्क्स का। अब क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का, ठीक है ना। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है इस बार, क्योंकि 200 क्वेश्चन आएंगे इस बार, ठीक है। और लास्ट टाइम अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, 2018 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी, जनरल ओबीसी वगैरह, जनरल की ओबीसी की, ठीक है। बाकी एस सी एस टी की मान लेना एक आध नंबर का ही फर्क होता है ओबीसी से, ओबीसी एस टी लगभग लगभग साथ ही चलती है। तो जनरल की कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 57-60 के आसपास, 55-60 के बीच में कट ऑफ गई थी स्क्रीनिंग टेस्ट की, ठीक है ना। स्क्रीनिंग टेस्ट की जो कट ऑफ गई थी,
ठीक है। ओबीसी की अप्रोक्सीमेटली 54 के आसपास रही थी, 53 54 के आसपास, ठीक है ना, और इतनी एससी की रहेगी। लेकिन इस बार क्वेश्चन ज़्यादा हैं, सीट्स कम हैं, ठीक है, तो मे बी चांसेस है कि कट ऑफ जो है इतनी ही रहेगी, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हैं, इस बार जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए आपको कम से कम भी 200 में से 65 प्लस नंबर तो लेने ही लेने पड़ेंगे। 200 में से अप्रोक्सीमेटली 65 to 70%, ठीक है ना, 70%, ठीक है ना, 65 से 70%, मतलब 130 से 140 नंबर कम से कम आपको लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो, ठीक है। इतने मार्क्स अगर लाएंगे तो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 60 से 65 मान लीजिए, ठीक है ना, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 5-6 मार्क्स का फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो मान लीजिए 5 से 10% आपको कम में काम हो जाएगा, ठीक है। 65-70 जा रही है तो उनकी 60-65 के बीच में चली जाएगी, ठीक है। अगर 65 जा रही है तो 60 के आसपास आ जाएगी, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी की, तो 5-6% का फर्क मिल जाएगा आपको, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखें। इसके बाद अगर आप एक स्क्रीनिंग टेस्ट दे देते हैं तो आपका इसके बाद एक होता है टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट होता है और यही मेन चीज है, यही मेन चीज है, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो जैसे मान लीजिए 80 पोस्ट है ना, एक पोस्ट के लिए 20 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं, तो 80 गुणा 20 कर दीजिए, तो लगभग 8 दूनी 1600, यानी कि 1600 स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली ये फॉर्म 1 लाख के आसपास बच्चे फिल करते हैं, 1 लाख, हाँ 1,50,000 से लेके 1 लाख के बीच, ठीक है, 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में बच्चे फॉर्म फिल करते हैं इस फॉर्म को, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस पर है, लास्ट एज इसमें 45 ईयर्स है, ठीक है, 45 साल तक का व्यक्ति जो है इसको अप्लाई कर सकता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं क्योंकि एज अच्छी खासी दी गई है इसमें, ठीक है ना, 45 इसमें एज है, तो लगभग 50,000 लोग इस फॉर्म को भरते हैं, 50,000 से ज्यादा, ठीक है। इसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है, 1600 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा अगर 80 पोस्ट है, ठीक है, टाइपिंग के लिए, तो मैक्सिमम छटनी यही हो जाएगी। उसके बाद आप जानते थे पहले डीवी होती थी, लेकिन डीवी नहीं होगी अब आपकी, अब आपकी डीवी नहीं होगी, अब स्क्रीनिंग टेस्ट के बेस पर ही डायरेक्टली उठा दिए जाएंगे, ठीक है ना, डायरेक्टली। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट के बाद सीधा जो है ना आपका फाइनल रिजल्ट आ फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अब डॉक्यूमेंटेशन वाला तो कोई सीन ही नहीं रहा, ठीक है। अब क्या हो चुका है, अब डॉक्यूमेंटेशन हमीरपुर बोर्ड खत्म कर चुका है इस समय तक, ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट के बाद सीधा आपका रिजल्ट आ जाएगा, मैं आपको बता दूं, और जो बच्चों की टाइपिंग टेस्ट सबसे अच्छा रहा होगा उन्हीं को सिलेक्शन मिलेगा। अब देखिए सेक्रेटरिएट में काम करके फायदा क्या है, मान लीजिए आपकी एज अभी अप्रोक्सीमेटली 25 30 35 के बीच में है, तो आप लगेंगे तो क्लर्क, लेकिन आप प्रमोट होकर बड़ी अच्छी पोस्ट से रिटायर होते हैं, सेक्रेटरी की पोस्ट पर भी जा सकते हैं, ठीक है ना, अगर 25 26 27 28 साल के आसपास आपकी एज है, तो आप एक अच्छे रैंक से आप क्या हो सकते हैं, रिटायर हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक टेंशन ये नहीं है आपकी कि पोस्टिंग चेंज हो रही है कहीं भी, आप 58 ईयर्स तक की एज में जब तक रिटायर नहीं हो सकते तब तक आप शिमला में ही रहेंगे, सेक्रेटरिएट में, सचिवालय में, आपको एक ही जगह स्टेशन दिया जाएगा और एक ही जगह आपका काम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ शिमला, ठीक है ना। और सेक्रेटरिएट जानते हैं 5 बजे शाम को ऑफ हो जाता है, तो आपके वर्किंग आवर्स 10 से लेकर के शाम के 5 बजे तक, ठीक है ना। लेकिन हाँ कई बार विधानसभा का सत्र वगैरह चलता है, तो उस समय आपको 9 10 10 बजे तक भी बैठना पड़ता है, जब विधानसभा के सत्र चल रहे होते हैं। और आपको पता है साल में सत्र मुश्किल से 15-20 दिन के लिए एक सत्र चलता है, 10 से 15 दिन के लिए, तो लगभग 40-45 दिन साल में, मान लीजिए 1-1.5 महीना सत्र का, ठीक है, जो कि आपको 5 बजे के बाद भी टाइमिंग देना पड़ सकता है। पोस्टिंग एक ही जगह रहेगी, शिमला, ठीक है, क्लाइमेट देख लीजिए कितना अच्छा है यहाँ का, ठीक है। तो इस पेपर को मतलब टीजीटी आर्ट्स कमीशन में अगर सिलेबस चेक किया जाए, ठीक है ना, तो सिर्फ इसमें साइकोलॉजी नहीं पढ़नी है, बाकी सेम सिलेबस है आपका, ठीक है ना, तो साइकोलॉजी को नहीं पढ़ना है, बस आपने इसके अलावा सारा सिलेबस है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि सिलेबस में आपको स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करने के लिए क्या क्या पढ़ना है इस पेपर में, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे भाई, जिन्होंने कर दिया अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया तो वो आज ही शाम को, क्योंकि 3 दिन बचे हैं, अगले 2-3 दिन तो साइट भी हैंग हो जाएगी, फिर आपकी पेमेंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, और हो सकता है साइट ना चले, ठीक है। तो इस फॉर्म को सभी फिल करेंगे, और टीजीटी आर्ट्स कमीशन से बहुत ही आसान पेपर ये होने वाला है, ठीक है ना, बहुत ही आसान, तो मतलब इसको क्लियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, समझ गए बात को। तो देखिए मैं स्क्रीनिंग टेस्ट की बात कर लेता हूँ, इसका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको पता है 200 आपके पास क्या आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, ये क्लियर हो गया ना, टाइपिंग तो आपकी हो ही जाएगी क्लियर, अगर आप 1 महीना भी प्रैक्टिस करते हैं टाइपिंग की,
टाइपिंग की, तो आराम से क्लियर हो जाएगी। और कहीं भी छोटा मोटा आसपास आपके इंस्टीट्यूट होगा, कहीं ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। टाइपिंग स्पीड आराम से बन जाएगी आपकी, ठीक है। और अगर क्लियर होगा तो फिर मेरे से बात कर लेना, मैं आपको थोड़ा बहुत बता भी दूंगा टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है जो स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है ना। जिस वजह से घर पे तो उनकी स्पीड आ जाती है, लेकिन वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है ना, वहां स्पीड नहीं आ पाती उनकी, तो वो भी बता दूंगा, वो गलतियां नहीं करनी। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको पढ़ना क्या क्या है, देखिए आपके पास सबसे पहले तो जीएस का पोर्शन आने वाला, जीएस का पोर्शन आने वाला है, जिसमें क्या आएगा आपके पास आएगी हिस्ट्री, सबसे ज्यादा यही आएगी, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास आएगी ज्योग्राफी, इसके अलावा आपके पास आएगा पॉलिटी का सेक्शन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आएगा इकोनॉमी का सेक्शन, इसके अलावा आपके पास आएगी जनरल साइंस, ठीक है ना। जनरल साइंस आएगी जिसमें आप जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। देखिए मान के चलिए कि हिस्ट्री के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे आपके इस एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। 20 से 25 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के बनेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। पॉलिटी का सेक्शन भी 15 से 20 का रहेगा, 10 भी जा सकता है। इकोनॉमी 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है ना, इकोनॉमी के, ठीक है, ध्यान रखिए। जनरल साइंस भी आपकी 15 से 20 मार्क्स की रहेगी, ठीक है ना। देखो जनरल साइंस में और हिस्ट्री में थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्वेश्चंस बढ़ेंगे तो यहाँ पे कम हो जाएंगे, यहाँ पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कम हो जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज दोनों के बीच में बहुत अक्सर हमीरपुर बोर्ड में देखा गया कि हमीरपुर बोर्ड इन दोनों सब्जेक्टों के साथ छेड़छाड़ करता है, ठीक है ना। या तो जनरल साइंस बढ़ा देगा या फिर हिस्ट्री बढ़ा देगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जीएस के पोर्शन में हिमाचल जीके करनी है अच्छे से तैयार, ठीक है ना। आपको अभी तक मैं 40 से 50 घंटे हिमाचल जीके पढ़ा चुका हूँ, और इस पेपर के लिए बिल्कुल कवर हो चुकी है आपकी हिमाचल जीके, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 में से 9 आप टिक कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश में आपने सिर्फ ग्रामर ही नहीं पढ़नी है, ग्रामर के साथ साथ वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेसेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। और इंग्लिश में बता दूं इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं हर बार, जब 170 क्वेश्चंस का था। इस बार आप जानते हैं कि 30 क्वेश्चंस क्लर्क के पेपर में आते हैं, क्लर्क में मतलब एक निश्चित है इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आने हैं, वो भी तब जब एग्जाम 170 क्वेश्चन का था। तो अभी क्वेश्चन का दायरा बढ़ चुका, तो हो सकता है 30 की जगह 35 हो सकते हैं, 30 की जगह कितने हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूर पढ़नी है। ग्रामर तो मैं इस समय पढ़ा ही रहा हूँ, वोकैब की भी मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ कल से, ठीक है। तो आज शाम को ग्रुप में मैं वोकैब की आईडी भेजूंगा, कल से शायद मैं हफ्ते में 2-3 दिन वोकैब भी पढ़ाने वाला हूँ, 1 से 2 दिन मैं आपको वोकैब पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और 4 से 5 दिन जो है मैं आपको ग्रामर बैठूंगा, ठीक है ना। 4 से 5 दिन ग्रामर चलेगी और 1 से 2 दिन आपकी वोकैब चलेगी, ठीक है। तो 30 प्लस क्वेश्चन आने वाले हैं आपके इंग्लिश ग्रामर के, वोकैब के प्लस, ठीक है। और अगर स्कोर करना है आपने इसमें, तो आपको ग्रामर के साथ साथ वोकैब भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। वरना सिर्फ ग्रामर पढ़ेंगे तो आधे नंबर ही आएंगे, आधे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो स्कोर करना है तो वोकैब करनी बहुत जरूरी है, जिसकी क्लासेस में आज से स्टार्ट कर, आज से मतलब कल से, ठीक है। आज शाम को आपको लिंक आ जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे, और कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हिंदी ग्रामर, हिंदी ग्रामर मान के चलिए 10 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं हिंदी ग्रामर के, 10 भी आ सकते हैं, 15 भी, 14 भी, 20 भी। तो 10 से लेकर के 20 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या आएगा, इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है ना। करंट अफेयर्स का सेक्शन आएगा, करंट अफेयर्स का सेक्शन भी 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक आएंगे आपके करंट अफेयर्स के, ठीक है ना। 10 से लेके 15, और ये आपको 6 महीने के पढ़ने हैं, ठीक है ना। और ये मान के चलिए कि जिस समय आपका पेपर की डेट अनाउंस होगी ना, उससे 2-3 महीने पहले की पढ़ना है, उससे बस 6 महीने के पहले पढ़ लीजिए, आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। और देखो, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ने हो ना, तो मेरे फेसबुक पेज से जुड़ जाओ यार, फेसबुक पेज पे मैं डालता रहता हूँ करंट अफेयर्स। आपको अभी भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको जब से वो पेज बना है लगभग 1 साल के करंट अफेयर्स उस पेज पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो एफबी पेज से जुड़ जाएगा मेरे, ठीक है। तो वहां आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, पिछले प्रीवियस जितने भी हैं, और मैं आगे भी डालता रहूंगा जैसे जैसे मंथ आपके कंप्लीट होते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा देखिए रीजनिंग का पोर्शन आता है थोड़ा सा ना स्क्रीनिंग टेस्ट में, ठीक है। तो इसके अलावा थोड़ा सा पोर्शन जो करना है आपने रीजनिंग का, रीजनिंग और प्लस मैथ, ठीक है। रीजनिंग आएगी जैसे कि आपके टीजीटी के पेपर में भी आती है, और प्लस थोड़ा सा मैथ आता है, ठीक है ना। तो रीजनिंग तो चलो मैं आपको करवाऊंगा अभी थोड़े दिनों में। बाकी मैथ्स में देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने टॉपिक करना है सिंप्लीफिकेशन, सिर्फ आपने सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक करना है मैथ्स में, और साथ ही साथ नंबर सिस्टम, ठीक है ना। नंबर सिस्टम, ये दोनों कंबाइंड टॉपिक है, ठीक है ना, कंबाइंड टॉपिक है, पूरा एक ही टॉपिक है मतलब ये।
वैसे तो अलग अलग टॉपिक है, लेकिन मैं कंबाइंडली आपको करवा दूंगा सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसमें आपका मैथ्स कवर हो जाएगा, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 4 से 6 8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, और रीजनिंग टोटल मिला के 10 से 15 नंबर आएगा ये मैथ और रीजनिंग, ठीक है। तो इतना आपको करना पड़ेगा भाई कवर, ठीक है ना। क्वेश्चन सारे के सारे आपको पढ़ाए भी जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें से आप जानते हैं आपका ये सारा पोर्शन कवर है, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ठीक है, हिस्ट्री का। जनरल साइंस बहुत इजी लेवल की आएगी, जो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 से 15 दिनों में आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, 10 से 15 दिन में। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, मेन मेन टॉपिक हमने उठाने हैं बायो के, जैसे विटामिन हो गए, डिजीजेज होगी, बीमारियां होगी, ठीक है ना, या स्पीशीज होगी, प्रजातियां होगी जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो टॉपिक, ठीक है। केमिस्ट्री में हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, ये सारे चीजें पढ़नी है, ठीक है, मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया, यही सारे मेनली टॉपिक आते हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पढ़ते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला टॉपिक पढ़ना है हमने, तो 3-4 मेजर टॉपिक्स हैं वो हमने पढ़ने हैं। प्लास्टिक्स पढ़नी है, ठीक है, सीमेंट वगैरह पढ़ने हैं जी, ठीक है। फिजिक्स में कुछ लॉ वगैरह आप लोगों से पूछ जाते हैं, वैसे फिजिक्स कम आती है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है, फिजिक्स कम आती है आपके एग्जामिनेशन में, तो फिजिक्स के ज्यादा टॉपिक नहीं बनते, 2-3, तो मैं टोटल मिला के 10-15 दिन में आपका खत्म कर दूंगा, ठीक है। वैसे कम से कम मान के चलिए अभी 2 महीने तो है पेपर में अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, 2 मंथ्स तो है अभी आपके इस पेपर में, अगर आप लोग ये पेपर भरते हैं तो, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। तो सिलेबस आपका यही है इस पेपर को, स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करने का, ठीक है ना। और टीजीटी आर्ट्स कमीशन से बहुत आसान पेपर आने वाला है, बहुत ही आसान, मतलब जितना टीजीटी आर्ट्स कमीशन में आता है उससे बहुत आसान पेपर ये बनने वाला है, ठीक है। अगर इस पेपर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं अभी, ठीक है। सिलेबस वगैरह सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी है वैसे फिलहाल तो, ठीक है। कट ऑफ वगैरह जो दायरा रहने वाला है वो भी सब हो गया, और आपकी कोई क्वेरी है एग्जाम को से रिलेटेड तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये एग्जाम सभी ने पढ़ना है, अभी आप सभी फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है। और अभी तो एज भी वो कम है आप लोगों की, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस लेवल पे हम लोग चल रहे हैं उससे बहुत आसान पेपर बनने वाला, ठीक है ना। और 2 महीने ज्यादा से ज्यादा है इस पेपर में, मैं इतना बता देता हूँ। 2 दिन बाद 30 जून को क्लोजिंग है इसकी, ठीक है ना। 1 महीने वो एप्लीकेशन वगैरह चेक करते हैं अपनी वेबसाइट पे, जिनकी पेमेंट वगैरह में दिक्कत होती है वो सब करते हैं। और उसके 10-15-20 दिन बाद वो क्या कर देंगे आपको, वो जारी कर देंगे आपके रोल नंबर्स वगैरह, ठीक है ना। तो ज्यादा समय नहीं है इस एग्जामिनेशन में, ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 महीने का समय है बस, ठीक है। तो तब तक हमारा कोर्स भी काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा, ये 1.5-1 महीने में, 1-1.5 महीना और लगने वाला है। वैसे तो टारगेट है जुलाई में खत्म कर दूँ इस कोर्स को मैं अच्छी तरह। मॉडर्न हिस्ट्री की फटाफट से क्लासेस कंप्लीट करा के, इंग्लिश तो चल ही रहा है साथ साथ, ठीक है। हिंदी की आपको मैं रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा, हिंदी का मेरे पास एक बैच पड़ा हुआ है, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, ठीक है, जुलाई लास्ट में। जुलाई लास्ट में मैं हिंदी आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा, कोई डाउट होगा तो कोई बात नहीं, उसकी डाउट सेशन की कुछ क्लासेस रख लेंगे बीच में, ठीक है, अगर कोई डाउट होगा आपको हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में सारा का सारा आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा, वीओडी दे दूंगा, जो वीडियो जो टॉपिक आपका मन करेगा वो देख लेंगे आप उस टॉपिक, ठीक है। हिंदी में आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा, बस बचा कुछ खास नहीं है आपका, ठीक है। जो थोड़ा बहुत ये पोर्शन है मिसलेनियस का, ये सारा मैं करवा दूंगा अगले 1 महीने में, ठीक है, जुलाई में। अगले 1 महीने में मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा जो भी मिसलेनियस आपका कोर्स है, ठीक है। तो कोई डाउट है तो भाई बता सकते हैं इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो सर या फिर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, सर एग्जाम शिमला में ही होगा, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा बेटा, शिमला में नहीं होगा, ठीक है। आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा, जहां भी आप प्रेफरेंस भरेंगे, एक ही प्रेफरेंस भरनी पड़ती है। जैसे मैं जब भी भरता हूँ तो मेरे को तो प्रेफरेंस सिरमौर भरनी पड़ती है ना, तो आपको प्रेफरेंस एरिया आएगा वहां पे कहाँ भरनी है, हेडक्वार्टर्स में ज्यादातर इसके पेपर होते हैं, ठीक है। जैसे 50,000 से ज्यादा बच्चों ने भर दिया ना, तब तो हर एरिया में हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देते हैं, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ, ठीक है, तो पौंटा साहिब में एग्जाम नहीं होता है, कहाँ होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन के तो सारे एग्जाम नहान होते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के। मेंस की बात करें तो मेन सारा का सारा शिमला में होता है, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम आपके गृह क्षेत्र में ही होगा, आसपास ही होगा, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, ठीक है, आसपास के क्षेत्र में होगा, ये ज्यादा दूर नहीं होगा, ठीक है। टाइपिंग के लिए आपको पक्का भारो जो है हमीरपुर में जरूर जाना पड़ेगा टाइपिंग देने के लिए, टाइपिंग वही होगी। और इस बार आपको 2 चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, पहले तो टाइपिंग के बाद क्या होता था कि आपको डीवी के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि अब डीवी खत्म कर दिया। आपके जो 15 मार्क्स इवेल्यूएशन के थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब एक ही बार अगर स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर होता है तो आपको बस एक बार जो है टाइपिंग टेस्ट देने का, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट की तैयारी 1 महीने में बड़े आराम से हो जाती है, ठीक है।
एक महीने में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है, जो कि इजीली अगर आप 2 घंटे भी मेहनत करेंगे दिन में 2-3 घंटे तो बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, आपके अपने एरिया में पेपर होगा, कोई टेंशन नहीं है, शिमला में होगा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 50,000 बच्चों का पेपर कहाँ ले सकते हैं एक ही स्थान पर, बड़ा मुश्किल काम है। सारे के सारे स्कूल्स भी बुक कर देंगे ना तब भी 50,000 लोग नहीं बैठ पाएंगे एक ही जगह पर। ठीक है, 50,000 से 1 लाख बच्चे, तो ये टेस्ट सारी जगह होगा। ठीक है, सारी जगह होगा, सभी जगहों पर होगा, सभी डिस्ट्रिक्टों के सभी एरियाज में। ठीक है, तो यही है इसका सिलेबस। तो इतना अच्छा पेपर है यार, पोस्टें भी कोई 2, 4, 10, 12 नहीं है, 80 पोस्टें निकली हुई है। ठीक है, और ये मत सोचना 50,000 लोग भर रहे हैं या एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके, कभी ये नहीं सोचना है यार इतनी भीड़ आ रही है हमारा होगा नहीं होगा, कुछ नहीं है, भीड़ सिर्फ देखने वाली भीड़ होती है। उसमें से ये मान के चलना कि 80% बच्चे तो ऐसे हैं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिखेंगे जिन्हें कुछ पता ही नहीं सब्जेक्ट का, जिन्हें ये भी नहीं पता कि सिलेबस क्या है, जिन्हें ये तक नहीं पता, जो कुछ भी पढ़ के नहीं आए। और इतना बता दूं कि 40 से 45 क्वेश्चन वो लोग भी ठीक कर लेते हैं जो कुछ भी पढ़ के नहीं आते। 40 से 45 क्वेश्चन, जैसे जनरल सा क्वेश्चन पूछ लिया, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, यार 55,673 वर्ग किलोमीटर, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिन्हें बच्चा बच्चा कर देता है। ठीक है ना, तो 40 से 45 मार्क्स तो सारे ही आते हैं, मतलब क्वेश्चन सभी सही कर देते हैं 20-25 नंबरों का। ठीक है, तो यही है एक्सपेक्टेड, मतलब 40-50, मतलब आपने टारगेट रखना है इस पेपर में 150 प्लस लाने का यार। अब इतना डिटेल आपको इस कोर्स में पढ़ाया गया ना, तो कम से कम ये तो लेके आओ भाई आप लोग। ठीक है ना, ये तो लेके आओ ना, रैंक फर्स्ट लेके आओ, 150 प्लस का टारगेट रखो उस पेपर में आप। ठीक है, पास होने का टारगेट नहीं रखना है आपने, ये नहीं रखना कि सर ने कहा यार 65 से 70 के बीच में चाहिए, मतलब 130 से 140 क्वेश्चन ठीक करने, नहीं यार 150 का प्लस का टारगेट रखो आप टारगेट रखो, आपको टॉप करना है इस एग्जाम में, बस ये टारगेट होना चाहिए आपका। ठीक है, और आपके पास इस लेवल का कंटेंट है कि ये पेपर तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप धुआं बना दोगे इस पेपर का। इस लेवल का कंटेंट है आप लोगों के पास आपकी नोटबुक्स में जो आपको करवाया गया, इस पेपर का तो आप देख के धुआं बना दोगे भाई, धुआं। ठीक है, ऐसे ही सारा का सारा। ठीक है, तो बस यही है इसमें। तो भाई आप लोग जुट जाइए इस पेपर में, मेरे हिसाब से तो मैं काफी दिनों से सोच रहा था इस बारे में बात करूंगा, मुझे लगा था शायद आपने भर भी दिया होगा पेपर। ठीक है, लेकिन ये पेपर मस्ट है भाई भरना, क्योंकि इसका सिलेबस आपका जो टीजीटी आर्ट्स कमीशन का उससे बहुत लो लेवल का पेपर है। टीजीटी आर्ट्स कमीशन का तो बड़े अच्छे लेवल का पेपर आ रहा है, इसमें आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है आपको, बहुत कुछ पढ़ना है, इसमें नहीं आएगा आर्ट एंड कल्चर ज्यादा, 1-2 क्वेश्चन आगे तो आगे, इसमें तो नॉर्मल हिंदी के आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, बड़े प्यारे प्यारे बड़े अच्छे अच्छे से। कलिंग का युद्ध किसके बीच में हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, सुदर्शन लेक को किसने रिनोवेट कराया था, ऐसे बड़े आराम आराम बड़े शानदार क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इस तरह के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन इसमें ज्यादा नहीं बनेंगे, इसमें इतिहास के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, विक्रमशिला जो है किसने बनवाई थी, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था, बड़े आसान से क्वेश्चन बनेंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे इस एग्जामिनेशन में आपके। ठीक है ना, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, केसरी पत्रिका किसने छापी थी, ये क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जामिनेशन में बड़े आसान आसान से। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, बड़े आसान टाइप। ठीक है, समझ रहे हैं, क्योंकि क्लर्क है तो बड़ा आसान लेवल का पेपर आएगा, है ग्रेजुएशन बेस पर। ठीक है, लेकिन पोस्ट बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी पोस्ट है, सारा दिन कंप्यूटर पे बैठने की। और शिमला तो यार आप जानते हैं एक हिल स्टेट है, ठीक है ना, हिल एरिया, और ऊपर से जो है टूरिस्ट प्लेस है, मतलब क्लाइमेट इतना अच्छा है। ठीक है, और जो लोग शिमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप में से, उनके लिए तो बहुत की पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, बड़े आराम से अप डाउन भी कर सकते हैं ना, तो बहुत सारे लोग, तो इस पोस्ट को भर लीजिए भाई। और कौन कितने स्टूडेंट्स हैं जितने जिन्होंने भरा है अभी तक, जरा फटाफट आंसर कीजिए, कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस फॉर्म को फिल कर दिया है अभी तक आप में से। लगता है कोई नहीं है, कोई आवाज जवाब ही नहीं दे रहा, लगता है किसी ने फिल नहीं किया इस पोस्ट को अभी तक। अमृता जी कह रही है सर कर दिया है, चलिए नीतू चौहान जी भी कह रही है कर दिया। ठीक है, तो बाकी जो भी स्टूडेंट्स बचे हैं भाई आप सब लोग फिल कीजिए इस फॉर्म। ठीक है, फिल कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है यार फीमेल्स के लिए। अब जयराम जी इतना फायदा दे रहे हैं तो आप भरिए, और इसके अलावा भी अगर आपको ग्रेजुएशन बेस पर कोई भी और फॉर्म भी दिखता है अच्छा, ठीक है ना, जैसे कि फूड में भी है, ठीक है, फिशियर्स में भी है, चलो फिशियर्स वगैरह में तो फिर आपको मछली पालन वगैरह के बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा मत जाइए। ठीक है, जो आपके सिलेबस से बिलोंग करती हैं चीजें वो सारे फॉर्म्स भर दीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है,
और संडे को आपका एग्जाम होता है किसी भी संडे को, ठीक है, तो आप भर ही सकते हैं फॉर्म को यार, ठीक है। और सेक्रेटरीट पर पूरे फोकस डाल दीजिए, ठीक है, अभी फिलहाल 2-2.5 महीने में इस पेपर पर फोकस डाल दीजिए यार, और इससे बढ़िया नौकरी भी नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया नौकरी है ये, रियलिटी बताऊं तो आपकी, ठीक है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जैसा डिपार्टमेंट आपको मिल गया ना, तो ये समझ लीजिए कि हिमाचल में किसी भी पटवारी को आप फोन खड़काएंगे तो आपका काम कोई मना नहीं करेगा शिमला से बैठ करके, समझ रहे हैं। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट वगैरह मिल गया सेक्रेटरीट में आपको, बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू है, ठीक है ना, इनकम है, एक्साइज है, सारे डिपार्टमेंट है सेक्रेटरीट में। अच्छे डिपार्टमेंटों में हो जाता है फिर तो बहुत सारी पावर्स आप लोगों के हाथ में रहेंगे, लोग अपने ट्रांसफर रुकवाने, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों के लिए सेक्रेटरीट तो आती ही आते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे मिनिस्टर जितने भी हैं सब सेक्रेटरीट में ही है, सबके सबके ऑफिस, ठीक है, सारे मिनिस्टर यहीं बैठते हैं अपने ऑफिस में, ठीक है। तो यहाँ से तो पूरा हिमाचल चलता है भाई सेक्रेटरीट से, तो सोचिए जगह कितनी इंपॉर्टेंट जगह है अगर आप यहाँ पे लग जाते हैं, ठीक है। और पेपर मैं आपको बता दूं टीजीटी से बहुत ही इजी लेवल का ये पेपर है, तो कोशिश कीजिए इस पेपर को क्रैक करने की फिलहाल, ठीक है, क्योंकि अभी टीचिंग एग्जाम्स की तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो अभी जो है उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक है ना। और इस एग्जाम को पकड़ लीजिए भाई, पकड़ लीजिए, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे। जितना आपको करवाया गया ना, इतना अगर आप सारा का सारा कर डालेंगे ना, तो कोई बैठा नहीं है जो आपको फेल कर देगा इस पेपर में, ठीक है। तो मतलब जान लगा दीजिए, 2-2.5 महीने की बात है सिर्फ, ठीक है, इस पेपर के लिए। चलिए फिर बस आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी मैं शाम को आपको वोकैब का जो है क्लासरूम आईडी शेयर करता हूँ एप्लीकेशन व्हाट्सएप पर, ठीक है। 30 मिनट की जो क्लासरूम आईडी है वो शेयर कर दूंगा शाम को, ठीक है। तो आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा, और कल मैं हफ्ते में 1-2 दिन जो है वोकैब की क्लास स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वोकैब भी पढ़नी बहुत जरूरी है। बिना वोकैब के तो आधी आधा भी इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाएंगे हम जब तक वोकैब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। वोकैब से ही सारे के सारे आपके इडियम्स, फ्रेजेस जिसे मुहावरे बोलते हैं वो बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे जिसे आप पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, एंटोनिम्स बनेंगे जिसे आप विपरीत शब्द बोलते हैं, ठीक है ना। और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बनते हैं आपके, तो वो सारे चीजें आएंगी आपके एग्जामिनेशन में। 30 क्वेश्चन में तो मान के चलो 8-10 क्वेश्चन जो है आपके, 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपके भाई फिल इन द ब्लैंक्स के या फिर एरर के बन जाएंगे, ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चन आपको स्पेल करेक्ट वर्ड आ जाएंगे कि स्पेलिंग करेक्ट कीजिए, ठीक है ना। और बाकी जो है आपका वो कैप का ही आएगा फिर 15 क्वेश्चन कम से कम, जिसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेसेस, ये सारी चीजें, ठीक है। तो बस यही स्टॉप करते हैं क्लास को, कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो इस पेपर के लिए लग जाइए यार जी जान से, 2-2.5 महीने का समय, ज्यादा समय है भी नहीं, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले पहले एग्जामिनेशन हो जाने हैं। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है विधानसभा के, ठीक है। और आप जानते हैं 1 महीना पहले तो कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद ये पेपर नहीं होगा, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट के समय बड़ा मुश्किल है एग्जामिनेशन होना, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी आप लोग कर सकते हैं इस पेपर को। सर हमारी हिस्ट्री कब स्टार्ट होगी? बेटा हिस्ट्री आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, बस ज्योग्राफी खत्म होती है आपकी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, टेंशन मत लो, आपका सिलेबस में पूरा कर दूंगा, ठीक है। सेक्रेट के पेपर से पहले पहले आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, कोई टेंशन मत लो। नहीं भी होगा तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी आपको 1 महीने पहले, अगर मुझे लगेगा कि नहीं हो पा रहा है तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, 1 महीना पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री की, ठीक है। अगर ऐसा लगेगा कि मतलब देखो 1 महीना पहले इतना तो मुझे भी पता लग जाता है कि कोर्स पूरा होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो 1 महीने पहले अगर मुझे लगेगा कि एग्जाम आने आ गया और आपका कोर्स नहीं पूरा हो पा रहा, तो मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन दे दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। वो आप 1 महीने में कवर भी कर लेंगे अगर ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई डाउट है तो और कुछ है आपकी क्वेरी तो प्लीज बताएं मुझे फटाफट, नहीं तो फिर चलते हैं, ठीक है। और फिर कल मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस में। कोई क्वेरी है तो प्लीज बताएं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपका इस पेपर के या किसी और चीज के रिगार्डिंग? क्लियर है सर, नो डाउट। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। आप सभी से कल मॉर्निंग क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।